गुरुभ्यः ऐटिवीयकं मुके ऐटिगुणडे अणुव में सिद्धे अठमि पुण्य विणि वेठे णिठिय कजेय वंदे मोनिचम णिठिय कजेय वंदे मोनिचम णिठिय कजेय वंदे मोनिचम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, द्वादशाम में जिनवाणी माता की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान गुरु श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की, अढ़ाई दीपक समस्त मुनिराजों की, श्री वीर शासन जयंती महापर्व की। चर्चा चल रही थी उपयोग के विषय पर। किसे कहते हैं उपयोग, बताइए। आत्मा का, हाँ, उपयोग तो हाँ हमेशा रहता, उपयोग से रहित कभी आत्मा नहीं रह सकती, ठीक है ना। ज्ञान दर्शन रूप जो आत्मा है, देखो वहां जो उपयोग की हम चर्चा करते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की, वो तो आत्मा का स्थायी गुण है। कैसा गुण है, ठीक है ना। कभी ज्ञान और दर्शन से आत्मा रहित नहीं हो सकती। 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। 8 प्रकार के ज्ञान में कौन कौन से, मति, शुद्ध, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान, कुमति, कुशुद्ध और कुअवधि। ये 8 प्रकार का तो क्या हो गया, ज्ञानोपयोग। और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। ये क्या है, 4 प्रकार के दर्शन। तो ये तो आत्मा का हमेशा अविनाभावी संबंध है, हमेशा ही रहेगा ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग। परंतु मन वचन काय की प्रवृत्ति विशेष जहां होती है, वो उपयोग क्या है, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग रूप 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, अशुभ, शुभ और शुद्ध, ये 3 प्रकार का उपयोग है। हमारे पास कितना उपयोग है, 2। कौन कौन से, अशुभ है और शुभ है। मुनियों के पास कितने हैं, शुभ हैं और शुद्ध है, उनके पास भी 2 उपयोग हैं, ठीक है। मुनियों को क्या अशुभ उपयोग होता है, नहीं, मुनिराजों को कभी अशुभ उपयोग नहीं होता। तो अगर उन्हें क्रोध आ जाए तो हाँ, उनकी संजलन कसाई उदय में आ सकती है। संजलन का तीव्र उदय हो सकता है, पर संजलन के तीव्र उदय होने से उनका उपयोग अशुभ रूप नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। संजलन में क्रोध मान माया लोभ है कि नहीं है, 4 कसाय हैं। तो संजलन कसाय के तीव्र उदय होने पर उनके परिणामों में गिरावट तो आती है, पर ऐसी गिरावट नहीं आएगी जिसके माध्यम से क्या हो जाए, उनका गुणस्थान गिर जाए। वो 7वें से 6ठे तो आ सकते हैं, पर 6वें से 5वें में नहीं आएंगे। समझ में आ गई बात। तो कहने का अर्थ है कि मुनिराजों के संजलन कसाय का तीव्र उदय हो सकता है, पर उपयोग शुभ ही बना रहेगा, ठीक है ना, ऐसा जानना चाहिए। आइएगा अब हम चर्चा करते हैं, जो हमारी पूर्व में चर्चा हुई थी उन गाथाओं को एक बार देख लेंगे, इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। हमने जाना था कि शुभोपयोग का स्वरूप क्या है, ठीक है ना। बोलिए 37 नंबर की कारिका देखें एक बार। जो जान दी जिणंदे पेछे दे सद्धे तहे वे अणगारे जीवे सुसाणु कंपो ओगो ओगो सो सुहो तस। बोलिए एक बार सभी। शुभ उपयोग की परिभाषा है कि शुभ उपयोग में कैसे लगे, तो कहा जो जानदी जो जानता है, जिणंदे किसको, जिनेंद्र भगवान को जानता है, पेच्छेदी क्या करता है, उनको
पेच्छेदी का अर्थ सामान्य अर्थ में तो देखने के अर्थ में आता है, पर जैन दर्शन में जहां भी दर्शन का अर्थ आएगा वहां क्या लगेगा? श्रद्धान। तो कह रहे पेच्छेदी उन पर क्या करता है? सच्चा श्रद्धान करता है। सिद्धे और सिद्धों पर क्या करता है? श्रद्धान करता है। तहेव अनगारे, और किन पर करता है? अनगारी पर। अनगारी यानी कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि, यानी इन पंच परमेष्टियों को जो जानता है और उन पर श्रद्धान करता है। जानने का अर्थ है यानी कि सम्यक ज्ञान। श्रद्धान करना, पेच्छदी शब्द जो आया है वो श्रद्धा के अर्थ में आया है। उसका अर्थ क्या हुआ? सम्यक दर्शन, यानी जिसके पास सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है। साथ ही जीवेशु, जीवों पर, साणुकंपो, अनुकंपा के भाव हैं। उव ओगो, ऐसा जो उपयोग होगा, सुहो तस्य, उसको शुभोपयोग कहा जाएगा। किसे शुभोपयोग कहा जाएगा? जो जानदि जिनेन्द्र, जो जिनेन्द्र भगवान को जानता है। पहली कंडीशन, उनको जानना यानी सम्यक दर्शन, ठीक, सम्यक ज्ञान, और पेच्छदी यानी कि श्रद्धा। इसके बाद किस किस को? तो जिनंद को भी, सिद्धे यानी सिद्ध को भी, और अणगारे यानी मुनियों को भी, यानी पंच परमेष्टियों को। जीवेशु, जीवों के प्रति अनुकंपा के भाव होते हैं। ऐसी क्रियाओं से जो युक्त है, ऐसे परिणामों से जो युक्त है, उसे ही हम क्या जानेंगे? शुभोपयोगी जानेंगे। ऐसा हमने जाना था। इसके बाद हमने जाना शुभोपयोगी जो श्रावक है उसकी चर्या कैसी होती है। देखें एक बार, अरिहंत सिद्ध साहू जेठा अनुगमनम प्रिय गुरुणम असत्थ रागोति विंशति। बोलिए। कह रहे हैं अरिहंत सिद्ध साहू, अरिहंत में, सिद्ध में और साहू में भक्ति यानी जो भक्ति रखता है, श्रद्धा करता है, जिनके प्रति उसका समर्पण होता है, और धम्ममी यानी कि धर्म में। कौन से धर्म में? अरिहंत भगवान के द्वारा बताए गए धर्म में। धर्म का प्रणेता कौन है? अरिहंत भगवान ही धर्म के प्रणेता हैं। ठीक है, तो धर्म के बताने वाले उन अरिहंत भगवान के द्वारा बताए गए धर्म में क्या करता है? चेष्टा यानी कि चेष्टा रखता है, यानी प्रवृत्ति करता है। अरिहंत सिद्ध साधु पर क्या करता है? उनकी भक्ति करता है, वंदना करता है, स्तुति करता है, और अरिहंत भगवान के द्वारा बताए हुए धर्म पर क्या करता है? प्रवृत्ति करता है। अनुगमनम प्रिय गुरुणम, यानी कि गुरुओं के जो भक्ति भाव से गुरुओं के पीछे क्या करता है? अनुगमनम, उनके क्या करता है? पीछे चलता है। सीखे पश्चात रागो, और क्या करता है? महापुरुष जो महान आत्माएं हैं उनसे प्रशस्त राग रखता है। संसार के लोगों से राग करना अप्रशस्त राग है, पाप का कारण है। ठीक है, और जिनेन्द्र भगवान से, महापुरुषों से, मोक्ष मार्गियों से क्या करना? स्नेह करना, प्रेम करना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? प्रशस्त राग के अंतर्गत आएगा। यानी कि संसार से राग अशुभ उपयोग, जिनेन्द्र भगवान से राग शुभ उपयोग। तो कह रहे हैं अरिहंत सिद्ध साहू, अरिहंत भगवान सिद्ध और साधुओं से क्या करना? भक्ति करना, समर्पण करना, और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए धम्ममी यानी धर्म पर चिट्ठा यानी कि चेष्टा करना, प्रवृत्ति करना, अनुगमनम यानी कि उनके पीछे चलना। किनके पीछे? गुरुनाम यानी कि गुरुओं के। पश्चात रागो, उनसे क्या करना? प्रशस्त राग करना। तिम विंचंती यानी कि कहा जाता है, किस क्या कहा जाता है? ये शुभोपयोग की चर्या कही जाती है। किसकी चर्या कही जाती है? शुभोपयोग की चर्या कही जाती है। स्पष्ट हो गया। श्रावक को क्या करना है? श्रावक के लिए कहा गया है कि आप क्या कीजिए? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान और साधु, इन पंच परमेष्टि भगवान की भक्ति कीजिए, समर्पण कीजिए। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए गए धर्म पर क्या कीजिए? चेष्टा कीजिए, बढ़ने की इच्छा करिए। और साथ ही क्या करना है? तो कहा अनुगमनम प्रिय गुरुणाम, यानी कि गुरुओं के बताए हुए, गुरु जैसे चल रहे हैं उनके पीछे पीछे चलते चले जाइए। पश्चात रागो, और महापुरुषों से क्या कीजिए? इन सभी से प्रशस्त राग कीजिए। ये क्या होगा? ये सब शुभोपयोग की क्रिया है। किसके लिए है ये?
श्रावकों के लिए है। ये श्रावक अपने जीवन में क्या करेगा? साधु संतों की वैयावृत्ति करेगा। जब तक उनसे प्रसक्त राग नहीं बनेगा तब तक कर पाएगा क्या? बिना राग के नहीं कर पाएगा। उसको उससे लगाव होना पड़ेगा, लगाव करना पड़ेगा। जब तक जिनेंद्र भगवान से लगाव नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? कल्याण होने वाला नहीं है। हम सोचते हैं राग तो सिर्फ छोड़ने वाली चीज है। राग किससे करना है ये कला भी अपने अंदर होनी चाहिए। आचार्यों ने कहा कि मंदिर जा रहे हो पर अगर मंदिर में बैठे हुए भगवान के प्रति राग नहीं होगा तो जाने की भी इच्छा नहीं होगी। क्या खींच रहा है आपको? जिनेंद्र भगवान के प्रति जो प्रशस्त राग है वो जिनेंद्र भगवान के मंदिर की ओर हमें खींच रहा है। और अगर वो राग नहीं होगा तो वो हमें खींचेगा नहीं। तो जिनेंद्र भगवान से राग हो, साधुओं से राग हो, जिन धर्म से राग हो, ये राग हमारा प्रशस्त है और ये राग बहुत अच्छा है। किनके लिए? हम श्रावकों के लिए, जिनको शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हुई है। वो महापुरुषों से क्या करें? अरे गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ये भावना करते हैं कि नहीं करते कि जो भी महापुरुष हो उनके प्रति क्या हो? हमारा राग हो, वात्सल्य हो। जब राग होगा तभी हमारे अंदर क्या होगा? किसी भी गलती के प्रति ग्लानि के भाव भी आएंगे। जैसे कि हमने जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के प्रति राग है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति के प्रति राग है, पूजा के प्रति राग है, स्वाध्याय के प्रति राग है। जब ये राग होगा तो ये जब छूटेगा तो फिर क्या आएगा? उस समय उस व्यवस्था से, उस परिस्थिति से द्वेष होगा। तो आचार्यों ने कहा द्वेष भी हर जगह खराब नहीं है। द्वेष भी क्या है? अच्छा है। पर किससे अच्छा है? कसायों से द्वेष हो, पापों से द्वेष हो, सत्य विष्णु से द्वेष हो तो ये द्वेष भी अच्छा है। भय अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। कितना आचार्यों ने कहा तुम भय वीरु बनो, भय युक्त बनो। किससे भय करो? संसार से भय करो। संवेग किसे कहते हैं? संसार के प्रति भय होना, संसार की क्रियाओं में भय होना। तो भय भी अच्छा है, भयभीत होना भी अच्छा है। साथ ही क्या करना? राग करना भी अच्छा है, द्वेष करना भी अच्छा है। पर किससे करना है ये समझने वाली बात है। अपन उल्टा कर रहे हैं। जिससे राग नहीं करना है उससे राग कर रहे हैं, जिससे ममत्व नहीं करना है उससे ममत्व कर रहे हैं, जिससे नहीं डरना है उससे डर रहे हैं। यहां गलती हो गई। ठीक है ना? क्योंकि देखो वीतरागी तो अपन है नहीं। क्या वीतरागी है? राग और द्वेष छूटा क्या? नहीं छूटा। पर राग और द्वेष जब तक नहीं छूट रहा, जब तक राग द्वेष की दिशा को बदला जा सकता है। जो संसार के प्रति राग था वो किसके प्रति हो सकता है? जिनेंद्र भगवान के प्रति हो सकता है। और जो संसार के लोगों से क्या थी? द्वेष का भाव था, वो द्वेष आपको अपने ही पापों से हो सकता है। ठीक है? ऐसा जानना चाहिए। यहाँ पर ये भी दे सकते हैं क्या? साधु की भक्ति, धर्म के प्रति प्रवृत्ति, हाँ, और गुरु के प्रति उनके अनुसार चलना, हाँ, अनुगमनम, ये सब प्रवृत्ति प्रशस्त राग में लिया जा सकता है। ये सब प्रशस्त राग ही तो है। जब हम उनके भक्ति कर रहे हैं तो बिना राग के भक्ति कैसे करेंगे हम? समझना। जब तक आपका राग नहीं, आप राग में ही तो भजन गा रहे हो। आचार्य मांगतुंग स्वामी बैठे हैं, 48 ताले लगे हुए हैं, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। उनका आदिनाथ के प्रति राग नहीं होता तो क्या भक्ति निकलती? हाँ, भावना आती क्या? नहीं आ सकती थी। राग के बिना तो भक्ति आएगी ही नहीं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? राग होगा तभी भक्ति अंदर से निकलेगी। आप क्या कर रहे हो? वैयावृत्ति कर रहे हो मुनिराज की। आपको जब तक मुनिराज से स्नेह नहीं होगा तब तक वैयावृत्ति कैसे करोगे? आप लोग जा रहे हो महाराज जी के दर्शन करने, जब तक महाराज जी से आपका जुड़ाव नहीं होगा, उनके प्रति राग नहीं होगा, ठीक है ना? उनके प्रति राग, उनका हमारे प्रति नहीं होगा राग, ठीक है? उनका हमारे प्रति अगर राग होगा तो क्या होगा? उनके लिए वो अशुभ है, ठीक है ना? पर हमारा उनके प्रति होगा तो हमारे लिए क्या है? वो शुभ है, ठीक है? तो बिना राग के तो अपन जा नहीं रहे। अपन शिखर जी दर्शन करने जा रहे, क्यों जा रहे? राग है अपन को ना, तीर्थ क्षेत्रों से, सिद्ध क्षेत्रों से, अतिशय क्षेत्रों से, राग के कारण ही तो जा रहे हैं। संसार में कोई भी क्रिया अगर करने की इच्छा है तो इच्छा के पीछे राग छुपा है। मोहिनी कर्म ही तो क्या करता है? इच्छा को जनित करता है। मोहिनी कर्म किसका प्रतीक है? राग का प्रतीक है, द्वेष का प्रतीक है। यानी हमें क्या है? राग है,
पर ये जो राग है वो कैसा है? प्रशस्त राग है। अब गुरुओं के पीछे बताए हुए मार्ग पर चलना, क्योंकि वो मार्ग क्या लग रहा है आपको? राग अच्छा लग रहा है आपको, वो मार्ग अच्छा लगा, इसीलिए आपने क्या किया? उससे राग किया और उसके बताए हुए मार्ग पर चलने लगे। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु, इन पंच परमेष्टि भगवान और केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, यानी कि केवली भगवान के द्वारा कहा गया जिन धर्म जो मंगल रूप है, इन पर क्या करना? राग करना, प्रशस्त राग करना, यही क्या है? हमारे लिए शुभ उपयोग है। हमारे लिए तो ये स्थिति है। आगे चले, श्रवणों के लिए क्या कहा? दंसन नाणुवदेशो शिस्सगहणं च पोषणं तेसिं चिरयाहि सरागाणं जिणेन्द्र पूजो वदेशोय। बोलिए एक बार। दंसन नाणुवदेशो, दर्शन और ज्ञान का उपदेश देना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का उपदेश देना। किसके बारे में चर्चा चल रही है? मुनियों की, श्रवणों की, ठीक है ना। तो जो दर्शन और ज्ञान क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। शिष्य गहनम, शिष्यों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ग्रहण का अर्थ दीक्षा देते हैं। क्या करते हैं? उनको महाव्रतों के संस्कार करते हैं, अणुव्रत आदि के संस्कार करते हैं। तो शिष्यों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। चा पोषणम, यानी उनका पोषण भी करते हैं। उनकी चर्या का पालन कैसा हो रहा है? प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान सामायिक समय से हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, चतुर्मास कैसा चल रहा है? उनकी साधना कैसी चल रही है? उनके व्रत संयम नियम कैसे चल रहे हैं? उनके द्वारा अगर कोई गलती हुई है तो उनमें गुरु क्या करेंगे? प्रायश्चित आदि देंगे। तो ये सब पोषणम, यानी उनका क्या करना? पोषण करना। तो शिष्य गहनम, यानी शिष्यों को क्या करना? ग्रहण भी करना। और पोषणम, यानी कि जिन शिष्यों को ग्रहण किया है उनको क्या करना? पोषण भी करना। हमने पिछली बार आपको बताया था, मुनि का काम, आचार्यों का काम सिर्फ दीक्षा दे देना नहीं है, अपितु पोषणम, यानी कि उनका क्या करना? पोषण करना भी उनका क्या है? कर्तव्य है। जैसे हमारे द्वारा बच्चे हुए तो सिर्फ बच्चों को पैदा कर देना ही क्या नहीं है? कर्तव्य नहीं है, अपितु उनका क्या करना? पालन पोषण करना भी माता पितृ धर्म है। तो उसी प्रकार से गुरु धर्म ये कहता है कि अगर आपने शिष्यत्व दिया है किसी को, किसी पर अगर पंच महाव्रत के संस्कार किए हैं तो क्या करना? पोषणम, यानी कि उनका पोषण भी करना है। ठीक है। चिरिया, और क्या करना? चिरिया ही सरागाढ़म, क्या करना उस पर? चर्या। कैसी चर्या? सरागाढ़म, यानी कि शुभोपयोग रूप चर्या होना। जिनेन्द्र पूजा, क्या करना? जिनेन्द्र पूजा वदेशो, यानी कि जिनेन्द्र पूजा का वदेशो, यानी उपदेश देना। किसका उपदेश देना? हम श्रावकों को क्या उपदेश देते हैं मुनि महाराज? भैया अभिषेक करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, यानी इन सब का क्या करना? उपदेश देना। क्या ये उपदेश देना उनके लिए सही है? बिल्कुल है। आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार में कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? मुनि का कर्तव्य है कि वो क्या करें? श्रावकों को इस अपने 6 आवश्यकों का पालन करने का क्या दें? नियम दें, उनको उसके प्रति प्रोत्साहित करें। अगर मुनि कह रहे हैं कि मंदिर बनाइए तो ये सम्यक दर्शन का प्रतीक है। मुनि कह रहे हैं पाठशाला खोलिए तो क्या है? ये सम्यक ज्ञान की बात है। मुनि कह रहे हैं कि जीवों की रक्षा कीजिए, ऐसे उपक्रम कीजिए, तो इसमें उनका अनुकंपा का भाव है। ये सब करने योग्य है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ऐसा कभी नहीं सोचना मुनि बन गए हैं तो सिर्फ आत्मा में ही डूबे रहेंगे। ठीक है, ये सारे, क्योंकि अपन ने जाना था मुनि करुणा भावी होते हैं। वो करुणा करके हम श्रावकों को क्या कर रहे हैं? ऐसे उपदेश दे रहे हैं कि हम अशुभ की क्रियाओं से हटकर कहां जाएं? शुभ की ओर प्रवृत्ति करें। ये मुनि ही तो करेंगे, नहीं तो कौन उपदेश देगा हमें? सच्चा मार्ग कौन बताने वाला है? ये मुनिराज ही तो बताने वाले हैं, करुणा के धारी वही तो हैं। इसीलिए वो जीवों की रक्षा का भी उपदेश देते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं?
जीव रक्षा के उपक्रम करते हैं, वही हमें सम्यक ज्ञान की भी क्या करते हैं, उपदेश देते हैं, जिसके माध्यम से हम पाठशाला आदि का कार्य करते हैं, और वे सम्यक दर्शन का उपदेश भी देते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, मंदिर आदि बनाना हो और जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक आदि करना हो। ये सब उपदेश देने का काम किसका है, मुनियों का काम है। शिष्यों को बनाना और शिष्यों को क्या करना, पोषण करना भी उन मुनियों का शुभ उपयोग है। अब बताइए इसके अलावा उनके पास क्या काम है? सुबह से संध्या तक उनके पास काम क्या है? उनके पास है अपनी चर्या का पालन करना, और अपनी चर्या का पालन करने के बाद अगर समय बच जाए तो शिष्यों को क्या करना, उनका पोषण करना, और जो श्रावक आए हुए हैं उनको सच्चा उपदेश देकर सही मार्ग में लगाना। यही तो उनका काम है। तो जब जब वे अपने शुद्धोपयोग से बाहर होंगे तब तब क्या करेंगे, ये क्रियाओं को करेंगे। और जब शुद्धोपयोग में चले जाएंगे तो ना उनका कोई शिष्य है, ना वो किसी प्रकार के गुरु हैं, वहां पर कर्ता कर्म आदि की कोई भी चेष्टा उनके अंदर नहीं होगी। और जब वे शुभ उपयोग में होंगे तो उनके अंदर करने की इच्छा होगी। क्या करने की इच्छा होगी कि भैया श्रावक आया है, इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी भला हो जाए। ये भावना मुनि के अंदर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, सामान्य सी बात है। तो इस प्रकार से क्या होती है, उनकी भावनाएं शुभ उपयोग की स्थिति में होती है। ये चर्चा अपनी हो गई थी। आइए आगे श्लोक को बोलेंगे, आगे गाथा बोलेंगे। ऐसा पसत्य भूदा समणाणम वा पुणो घर थाणम चिरियातरेति भणिदा ता एव परम लहदी सुखम। बोलिए। कह रहे हैं ऐसा यानी इस प्रकार से, जो चर्चा पिछली 2 कारिकाओं में हुई है, ठीक है, एक श्रावकों के लिए कही थी और एक मुनियों के लिए, श्रवणों के लिए। तो ऐसा पसत भूदा, ऐसा जो क्या होता है, प्रशस्त राग होता है, वो समणाणम यानी कि श्रवणों के क्या है, समणाणम यानी श्रवणों के तो कैसा होगा, वो गौण रूप में होगा। श्रवणों के कैसा होगा, गौण रूप में, ठीक है। पुणो और घरत्थाणम यानी कि जो गृहस्थी हैं उनको कैसा होगा, मुख्य रूप में। जो शुभ उपयोग है वो मुनियों के लिए तो गौण रूप में कहा, और किसके लिए, सामान्य श्रावक के लिए मुख्य कहा गया है। चर्या परित्ति भणिदा, क्या करना, इस प्रकार से क्या करना, परित्ति भणिदा, परित्ति का अर्थ होता है उससे दूसरा, यानी कि क्या करना, एक के लिए तो गौण है और एक के लिए क्या है, प्रमुख रूप में है। भणिदा यानी ऐसा कहा गया है। ताएव परम लहदी सुखम, ताएव यानी इसके माध्यम से, इसको ग्रहण करने के माध्यम से, लहदी यानी कि प्राप्त होता है, क्या होता है प्राप्त, परम सौख्यम यानी परम सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति शुभ उपयोग में रहता है, वो श्रावक हो या वो मुनि हो, दोनों ही इसके फल रूप में क्या प्राप्त करते हैं, परम सुखम यानी परम सुख की प्राप्ति करते हैं। यानी कि ऐसा पसत्त भूदा, ऐसा जो प्रशस्त राग है वो श्रमणानम यानी श्रमणों के लिए तो गौण रूप में, और घरत्थानम यानी कि गृहस्थियों के लिए, चर्या परित्ति यानी कि कहा गया है, कैसा, मुख्य रूप से कहा गया है। भणिदा यानी कहा गया है कि परम लहदी सुखम, जो कि क्या करने वाला है, परम सुख को प्राप्त कराने वाला है। मुनियों को भी परम सुख की प्राप्ति कराएगा और श्रावकों को भी परम सुख की प्राप्ति कराने वाला होता है। स्पष्ट हुआ? इतनी चर्चा हमारी पिछली कक्षाओं में हो गई थी। आइएगा अब कह रहे हैं अशुभ उपयोग का स्वरूप क्या है। विषय कसाओ गाढ़ो दुस्वदी दुस्वदी दुच्चित्त दुच्चित्त दुट्ठगो दुट्ठगो ठिजुदो ठिजुदो उग्गो उग्गम परो उमग्ग परो उमग्ग परो उव ओगो जस्सो असुहो विषय कसाओ गाढ़ो विषय कसाओ गाढ़ो
दुस्सदि दुच्चित्त दुट्ठिगो ठिजुदो। शब्दों को तोड़िए, कैसे तोड़ना है? दुस्सदी, पहले बोलना है दुस्सदी तक, फिर दुच्चित्त, फिर दुट्ठिगो ठिजुदो। ठीक है, 4 बार तोड़ना है। दुस्सदी, दुच्चित्त, दुच्चित्त, दुट्ठिगो ठिजुदो। दुस्सदि दुच्चित्त दुट्ठिगो ठिजुदो। दुस्सदि दुच्चित्त दुट्ठिगो ठिजुदो। उग्गो उम्मग्ग परो। उग्गो उम्मग्ग परो। उवोगो उवोगो जस सो असुहो। उवोगो जस सो असुहो। बोलिए। पुनः बोलेंगे एक बार। कह रहे हैं विषय कसाओ गाढ़ो, जो कैसा है? विषय कसाई में अवगाढ़ है, यानी लगा हुआ है, पंचेंद्रियों के विषय और क्रोध मान माया लोभ रूप कषायों में क्या है? अगाढ़ो, यानी कि लगा हुआ है, उसमें रचा पचा है। दुस्सदी, दुस्सदी यानी कि दू यानी कि कु रूप में क्या कर रहा है? श्रुति यानी कि सुन रहा है। क्या कर रहा है? दुश्रुति। अपन ने 5 प्रकार के क्या जाने थे? अनर्थ दंड व्रत। इसमें क्या था? एक दुश्रुति। तो जो दुश्रुति कर रहा है, क्या कर रहा है? दुश्रुति यानी कि कसाय आदि को बढ़ा देने वाली कथाओं को सुनने में जिसकी रुचि आ रही है, संसार की चीजों को, विषयाभिलाषाओं को बढ़ा देने वाली बातों को सुनने में रुचि आ रही है, तो कह रहे हैं कि दुस्सदी यानी कि क्या है? ये दुस्सदी यानी कि कुश्रुति की भावना जिसके अंदर है। आगे क्या है? दुच्चित्त, अगर जिसमें सुनना, जिसको बुरा सुनने की इच्छा है, उसके चित्त में भावना भी कैसी चलेगी? दुच्चित्त, यानी कि चिंतन भी कैसा होगा? दुश्चिंतन उसके अंदर होगा। आगे कह रहे हैं कि आगे क्या है? दुट्ठिगो, यानी कि उसकी जो लोग भी आसपास है वो भी कैसे पसंद है उसको? कुसंगति वाले, व्यसनों से सहित लोग जिसको पसंद हैं, कसाई लोग जिनको पसंद हैं, जिनके अंदर विषय अभिलाषाएं बहुत अधिक हैं, ऐसे लोग जिसको अच्छे लगते हैं, उनको जो संगति में रखना चाहता है, जुदो यानी उनसे जो युक्त है, और क्या है? उग्गो यानी उग्र है। उग्र यानी हिंसा आदि क्रियाओं में जो उग्र है, जिसको तनिक सी बातों में गुस्सा आता है, क्रोध आदि आता है, ऐसी जिसके अंदर उग्रता है, वो क्या है? आगे कह रहे हैं उम्मग्ग परो, और मार्ग से क्या है? परो चलने वाला है, यानी कि जो सम्यक मार्ग है, ठीक है, 7 तत्वों का जो स्वरूप है उससे क्या चलने वाला है? वो उल्टा चलने वाला है, विपरीत चलने वाला है। उसको क्या जानी? उव ओगो, उसके उपयोगो, जस यानी कि उसके उपयोगो, सो असुहो, क्या जानना चाहिए? अशुभ उपयोग जानना चाहिए। अशुभ उपयोग क्या क्या है? तो कहा विषय कसायो गाढ़ो, विषय और कसायों के प्रति क्या है? अवगाढ़ है, यानी लगा हुआ है, रुचिकर लगते हैं उसको विषय कसाय। आगे दुस्सदी यानी कि दुश्रुत करता है, यानी कि अच्छी बातों को नहीं सुनता, अपितु बुरी बातों को ग्रहण करने की इच्छा रहती है, बुरी बातों को सुनने की इच्छा रहती है। आगे दुच्चित्त यानी कि चिंतन भी क्या करता है? खोटा चिंतन करता है। दुट्ठिगो यानी उसे संगति भी कैसी पसंद है? उन मार्गियों की संगति पसंद है, जो व्यसनी है उनकी संगति पसंद है, जो पापी है उनकी संगति पसंद है। उनसे जुदो यानी उनसे जो युक्त है, वह उग्गो यानी उग्र है। जो व्यक्ति बुरा सुनने में लगा है,
बुरा सोचने में लगा है, जिसकी संगति बुरी है, उसके अंदर विचार भी कैसे आएंगे? बुरे ही आएंगे। और क्या होगा? उग्र यानी कि उग्र होगा। ठीक है ना। आगे उमग्ग परो, और जो वास्तविक मार्ग है, सम्यक मार्ग है, समीचीन मार्ग है, उससे कैसा चलने वाला है? परो यानी कि विपरीत चलने वाला है। उसके उपयोग को अशुभ यानी क्या जानना चाहिए? अशुभ उपयोग जानना चाहिए। जिसको पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति है, कषायों के प्रति जो प्रति समय चारों कषायों में डूबा हुआ है, जो बुरा सुनना चाहता है, ठीक है, अच्छी बातें जहां पर हो रही हो वहां वो रुचिकर से नहीं सुनेगा, परंतु बुरी बातों को क्या करेगा? बहुत जल्दी ग्रहण करेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? कह रहे हैं दुस्सुदी यानी कि बुरा सुनने वाला, दुश्चित्त यानी कि चिंतन भी क्या है? जिसका खोटा चिंतन है। और फुडगो यानी कि जिसको संगति भी बुरी पसंद है। जैसा हम आसपास के लोगों का चुनाव करेंगे, हमारी स्थिति भी वैसी ही बन जाएगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? असंयमी के आसपास रहकर असंयम की भावना आती है, और संयमी के आसपास रहकर संयम की भावना जागृत होती है। बड़ी सहज सी बात है। अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समासया ददातु यत्तु यस् शास्त्री सुप्रसिद्धम मिदम वचः। यानी कि अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान मिलता है, और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। ददातु यत्तु यस् शास्त्री यानी कि जिसके पास जो होगा वह वही तो देगा। ये तो बहुत स्पष्ट सी बात है। अज्ञानी से अगर ज्ञान मांगोगे तो ज्ञान मिलेगा नहीं, और ज्ञानी से अगर अज्ञान की भावना रखोगे तो नहीं होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति वाले लोगों के आसपास रहोगे तो क्या होगा? आपकी भावना भी वैसी ही बन जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि जो दुश्चिंतन कर रहा है, जो बुरा सुन रहा है, बुरा विचार कर रहा है, जिसकी खोटी संगति है, ऐसा व्यक्ति क्या है? उग्रता से युक्त है। उसके अंदर क्या आ जाएगा? उग्रता आ जाएगी। जैसे कि कई स्थानों पर देखा जाता है जहां पर बहुत अधिक चिड़चिड़ा माहौल होता है, वहां पर एक कौए आदि को रखा गया, एक तोते आदि को रखा गया, तो जिस घर में बहुत अधिक लोग तेज बोलते थे, लड़ाइयां करते थे, उस तोते की भावना कैसी हो गई? वो भी चिड़चिड़ाने लगा। और एक व्यक्ति शांत था, बिल्कुल साधु संतों की समागम में रहता था, वो कैसा रहा? बिल्कुल शांत रहा। ये कारण क्या हुआ? ये संगति का कारण है। जैसी संगति होगी वैसी ही क्या हो जाएगी? भावना हो जाएगी। तो बिना देखो निमित्त, हम कमजोर जब तक हैं तब तक हमें निमित्त प्रेरित करते हैं अपनी ओर, इसीलिए निमित्तों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा निमित्त होगा तो परिणाम अच्छे बनेंगे, बुरा निमित्त होगा तो परिणाम बुरे बनेंगे। बहुत सीधी सी बात है। सुबह से भगवान के मंदिर में क्यों जाते हैं अपन? क्योंकि अभी संसार में बुरे निमित्त मिलेंगे, कम से कम सुबह क्या हो जाए? अच्छा निमित्त मिल जाए। क्योंकि अच्छे निमित्त से भाव अच्छे बनते हैं और खोटे निमित्त से भाव खोटे बनते हैं। तो जो व्यक्ति बुरी संगति करता है तो उसके अंदर कौन सी भावना आती है? उग्रता आ जाती है। बहुत तीव्रता से उसको क्रोध आता है, मानी हो जाता है, मायाचारी हो जाता है, लोग उसके अंदर उत्कंठित होता है, भरा पड़ा रहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है और उन्मार्ग में चलने वाला है, किस मार्ग में चलने वाला है? मार्ग को छोड़कर मार्ग के विपरीत चलने वाला है, वो क्या जानना चाहिए? उसके उपयोग को अशुभ यानी अशुभ उपयोगी चलना मानना चाहिए। यहां पर जो उन्मार्ग शब्द का अर्थ क्या लेना? सच्चे देव वीतरागी जिनेंद्र भगवान, वीतरागी गुरुओं को और सच्चे शास्त्रों को छोड़कर जो कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु मिथ्यात्व में लगा हुआ है, ठीक है, जो मिथ्यात्व में लगा होगा, पोसे चिर दर्शन मोह एव, यानी कि वो अनंत काल तक दर्शन मोहनी को क्या करने वाला है? पालने वाला है। जो इन मिथ्यात्व की क्रियाओं में लगता है, उन्मार्ग में लगता है, वो कई अनंत कालों के लिए दर्शन मोहनी कर्म को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। तो इस प्रकार से जानना चाहिए कि जैसी हमारी संगति होगी, जैसे हमारे विचार होंगे, जैसी हमारी श्रुति होगी, हम जैसा सुनेंगे हमारे अंदर परिणाम भी वैसे ही बनेंगे। सम्यक दृष्टि जीव अच्छा सुनना चाहता है, अच्छा विचार करना चाहता है, अच्छी संगति चाहता है और उग्र नहीं होता, अपितु कैसा होता है? संतोषी परिणामी होता है। ये है शुभ उपयोग वाले की चर्या। और अशुभ उपयोग क्या है? बिल्कुल इससे विपरीत है। समझ में आ गई? आइए
दुर्ध्यान दुष्ट जन संगति में पड़ा हो, दो शास्त्र को सुन हटा ग्रहण से अड़ा हो, उन मार्ग पे विचरता अति उग्र होता। जो दुर्ध्यान में लगा है, दुष्ट जनों की संगति में लगा है, दुःशास्त्र यानी कि ऐसी चीजों को पढ़ रहा है जिसके माध्यम से क्या है, उसका चिंतन खोटा हो रहा है, और हट ग्रह यानी कि क्या है, हटाग्र में लगा है। उग्र शब्द आया था ना, उग्गम, उग्गो, उग्गो यानी उग्र हो जाना, उग्र यानी हट से सहित होना। देखना, जो जिसका मिथ्यात्व तीव्र होता है उसको साक्षात आचार्य परमेष्टि भी समझा ले तो समझ में नहीं आएगी बात। क्यों? क्योंकि हटाग्र है, उसका मिथ्यात्व क्या है, तीव्रता से उदय में है, उसका दर्शन मोहनी तीव्र उदय में है, इसीलिए अभी उसका उपयोग अच्छा बनने की संभावना नहीं है। तो कह रहे हैं जो हटाग्र है, अड़ा हुआ है, उन मार्ग पे विचरता यानी कहां चल रहा है, खोटे मार्ग पर चलने की जिसकी भावना हो रही है, दुष्ट आत्म का अशुभ ही उपयोग होता, वो क्या कर रहा है, दुष्ट आत्म की ओर जा रहा है। विचार करना, अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग। आज पूज्य सुधा सागर महाराज जी के यहाँ कलश स्थापना चल रही थी, वहां पर आनंद जी नवीन जी गोधा परिवार है एक, उन्होंने 16 करोड़ 16 लाख रुपए का प्रथम कलश विराजमान किया। सोचने वाली बात है, बात पैसे की नहीं, द्रव्य की नहीं है, द्रव्य की बात नहीं है। और ऐसे नहीं, दो परिवार ऐसे लगभग 2 घंटे में, सवा 2 घंटे में लगभग 60-70 करोड़ रुपए वहां जुड़ गए। तो कहने वाली बात है कि लोग कितने, वो द्रव्य कहां जाता, अशुभ की ओर जाता, वो शुभ की ओर। तो हम बता रहे थे जो नवीन जी और आनंद जी गोधा हैं, उन्होंने एक समय जब हम वहां गए थे, क्लर्क कॉलोनी इंदौर, वहां के अध्यक्ष थे और हमारी यहाँ कक्षाएं चल रही थी और सामने ही बागेश्वर बाबा, आपने नाम सुना होगा, उनकी कथा चल रही थी और उसकी कथा के मुख्य पुण्यार्जक परिवार भी वही थे, है ना, मुख्य परिवार ही थे। सोचने वाली बात है कि जब बाद में बैठे कथा आदि हो गई, उसके बाद जब चर्चा हुई, क्योंकि श्रावकाचार्य जी का विषय चल रहा था, उनकी मम्मी जी हमारे श्रावकाचार्य जी में आती थी और सम्यक दर्शनाधिकार चल रहा था, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की। तो उनको बड़ी टीस रहती थी कि हमारा बच्चा पुण्यार्जन कर रहा है वहां का, तो कितने लोग मिथ्यात्व में जाएंगे। तो जिस दिन भोजन आदि था उस दिन गए उनके घर, बात हुई, चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा भैया हम तो निमित्त ढूंढते हैं, हमें वो निमित्त अच्छा लगा, वो अच्छे लगे, इसलिए हम उनके पास चले गए। हमें इससे बढ़कर अगर कुछ मिल जाएगा, हमें बहुत अच्छा मिल जाएगा, तो हम उनके पास चले जाएंगे। और आज उनकी भावना सार्थक हुई। वहां पर जब दिगंबर साधु मिले तो उन्होंने अपना द्रव्य क्या हुआ, खुले दिल से, बहुत बड़ी बात होती है कि 16 करोड़ रुपए की बोली लगकर क्या करना, प्रथम कलश विराजमान करना। तो इस प्रकार से भावना है। बात है कि अपने उपयोग को अगर सही स्थान पर नहीं लगाओगे तो उपयोग स्वतः दूसरे स्थान पर चला जाएगा। अपने द्रव्य को सही स्थान पर नहीं लगाओगे तो द्रव्य स्वतः दूसरे स्थान पर यानी गलत मार्ग में चला जाएगा। तो उन मार्ग से अपने आप को बचाने के लिए सन्मार्ग में लगना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? बात पैसे की नहीं, किसने कितना दिया, पर बात यह है कि उस द्रव्य के माध्यम से वो कितना पाप कमा सकता था, पर अब उस द्रव्य के माध्यम से वो कितना पुण्य कमाएगा। बात है उस द्रव्य का सही उपयोग। आचार्यों ने कहा इस पंचम काल में पुण्यात्मा की कमी नहीं है। अपन बहुत पुण्यात्मा जीव हैं। और क्यों है अपन पुण्यात्मा? कि अपन को इस पंचम काल में भी सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, यही तो अपना पुण्य है। तो पुण्यात्मा तो अपन हैं, पर पुण्यात्मा होने के बावजूद भी उस पुण्य को संभाल नहीं पा रहे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? चौथे काल के जीव भी पुण्यात्मा थे, पर वे अपने पुण्य को संभालना जानते थे। पंचम काल का जीव पुण्यात्मा तो है, क्योंकि पुण्य नहीं होता तो अपन को नग्न दिगंबर मुनिराज मिलते क्या, ये जनवाणी पढ़ने का सौभाग्य मिलता क्या, सच्चे देव मिलते क्या? नहीं मिलते। छठे काल में जन्म होता जहां पर क्या है, प्रति समय क्या है, हिंसा आदि की क्रियाएं हैं। स्थिति ऐसी होगी छठे काल में कि व्यक्ति व्यक्ति को मारकर क्या करेगा, जीव जीव को मारकर क्या करेगा, अपना पेट भरने की इच्छा करेगा। जंगल का राज कैसा होता है?
हाँ, जब भूख बहुत ज्यादा लगती है तो शेरनी भी क्या करती है, अपने ही एक बच्चे को क्या कर देती है, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसी स्थिति छठे काल में हो जाएगी जब वहां अपन तो पुण्यात्मा है कि अपन सच्चे देवसास गुरु के शरण में बैठे हुए हैं, तो पुण्य तो अपना है और पुण्य के निमित्त से ही द्रव्य मिली है। पर अगर उसको सही उपयोग में नहीं लगाया, सन्मार्ग में नहीं लगाया, तो यही द्रव्य अपने लिए क्या हो जाएगी, नरक का कारण भी बनेगी। और यही द्रव्य सही उपयोग करने में हमारे परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगी। अभी तो स्वर्ग जाएंगे, फिर परंपरा से क्या होगा, यही द्रव्य मोक्ष का कारण भी बनेगी। आइएगा आगे चलते हैं। अब त्रिविध यानी कि अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग, इन तीनों का फल क्या है देखें। असुहेण निरय तिर्यम सुह उवजोगेण द्विज नर सोखम शुद्धेण लहई सिद्धिम एवं लोयम विचिन्तिजो असुहेण निरय तिर्यम सुह उवजोगेण दिविजनर सोखम शुद्धेण लहई सिद्धिम एवं लोयम विचिन्तिजो असुहेण निरय तिर्यम सुह उवजोगेण दिविजनर सोखम शुद्धेण लहई सिद्धिम एवं लोयम विचिन्तिजो। बोलिए। स्पष्ट है उच्चारण, ठीक है। चलो, असुहेण अशुभ उपयोग से, ठीक है ना, अशुभ भाव से, अशुभ चिंतन से क्या होता है, तो कह रहे हैं निरय यानी नरक और तिर्यम यानी कि त्रियंच गति। यानी अशुभ उपयोग का फल क्या है, पंचेंद्रियों के विषय, कसाई, दुष्चिंतन, दुष्श्रुति और कुसंगति और उग्रता के परिणाम और उन्मार्ग पर चलना, इन सब के माध्यम से क्या होगा, अशुभ उपयोग। और इस अशुभ उपयोग का फल क्या होगा, नरक और तिर्यम यानी त्रियंच। फिर शुभ उवजोगेण यानी कि जो शुभ उपयोग है उसके माध्यम से क्या होगा, दिविज का अर्थ क्या होता है, स्वर्ग। दिविज का अर्थ क्या है, स्वर्ग। और नर यानी कि मनुष्य, सोखम यानी सुख, ठीक है ना। दो गति जो है कही गई है वो किसके माध्यम से मिलती है, अशुभ उपयोग के माध्यम से। कौन कौन सी, नरक गति और त्रियंच गति का बंध। और यहाँ पर जो शुभ उपयोगेण यानी कि जो शुभ उपयोग से सहित है उसको क्या मिलेगा, दिविज यानी कि स्वर्ग मिलेगा और नर यानी कि मनुष्यता का सुख प्राप्त होगा। शुद्धेण यानी कि जो शुद्धोपयोगी होगा वो क्या कहेगा, लही यानी प्राप्त करेगा, किसे, सिद्धिम यानी कि सिद्धि को प्राप्त करेगा, सिद्धि यानी कि मोक्ष को प्राप्त करेगा। एवं लोयम विचिंतिजो, एवं लोयम इस प्रकार से, लोयम यानी लोक को, विचिंतिजो यानी कि चिंतन करना चाहिए। किसका चिंतन करना चाहिए, लोक का चिंतन करना चाहिए कि लोक में जो 4 प्रकार की गतियां हैं इसमें से जो नरक गति है और त्रियंच गति है किसका फल है, ये
अशुभ का फल है, और जो मनुष्य है और देव है वो किसका है? शुभ का फल है, और जो सिद्ध भगवान विराजमान है वो किसका फल है? शुद्ध का फल है। समझ में आ गई? तीनों का फल समझ में आया। जो असुहीण अशुभ भाव में होगा वो कहां जाएगा? तो कहा? निरे तिरियम यानी कि नरक में जाएगा, और त्रियम यानी त्रियंच में जाएगा। शुभ उपयोगेण यानी कि जो शुभ उपयोग से सहित होगा वो दिविज यानी कि स्वर्ग में जाएगा। नर यानी कि मनुष्य के सुखों को प्राप्त करेगा। फिर कहा? शुद्धेण यानी जो शुद्धोपयोग से सहित है, जो आत्मा अपने परम रूप में आ चुकी है, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर चुकी है, वो कहां जाएगा? कहा गया है कि वो लही यानी प्राप्त करेगा, सिद्धिम यानी सिद्धि को प्राप्त करेगा। लो एवं लोयम इस प्रकार से लोक का विचिंतिज्यो यानी चिंतन करना चाहिए कि 3 प्रकार के उपयोग इस संसार में हैं, और 3 प्रकार के उपयोगों में से अशुभ से हटकर शुभ की ओर प्रवृत्ति करते हुए शुद्ध की ओर क्या करनी चाहिए? हमें चेष्टा करनी चाहिए। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर जो दूसरी पंक्ति में आया कि शुद्धेण लही सिद्धम यानी शुद्धोपयोग के माध्यम से क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान में शुद्धोपयोग है कि नहीं है? शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्धोपयोग तो है पर क्या नहीं है? मोक्ष नहीं है। क्यों नहीं है मोक्ष की प्राप्ति? क्योंकि यहां जो शुद्धोपयोग है, कोई बताएगा क्या? हाँ, यहां जो शुद्धोपयोग है वो 7वें गुण स्थान तक ही है, और जो शुद्धोपयोग जब पकता है वो पकता कब है? 12वें गुण स्थान में। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? जैसे कि एमबीबीएस में कोई पढ़ाई कर रहा है, 4 साल की उसको पढ़ाई करनी है, 1 साल ही उसने पढ़ा है, तो उसको डॉक्टर कह पाएंगे क्या? नहीं, वो पूरा डॉक्टर नहीं पढ़ा, तो क्या पढ़ाई नहीं कर रहा? नहीं, पढ़ाई तो कर रहा है। तो कहने का अर्थ है यहां पर 7वें गुण स्थान तक ही जा सकते हैं। वर्तमान में शरीर की जो व्यवस्था है, क्षेत्र की जो व्यवस्था है, उसकी अपेक्षा गुण स्थानों पे प्रभाव पड़ता है, विशुद्धि में प्रभाव पड़ता है। तो आत्मा की विशुद्धि जो अभी संसार में अपन को शरीर मिला है, सहनन मिला है, और आसपास का क्षेत्र का प्रभाव है, उसकी अपेक्षा 7वें गुण स्थान तक की ही विशुद्धि बनेगी। इसके आगे की विशुद्धि नहीं बनेगी, यानी मोक्ष नहीं होगा। तो मोक्ष नहीं होगा तो क्या करते हैं वो? तो शुद्धोपयोग क्यों करें? अरे भैया समझना, यहां क्या लिखा है? अशुभ की ओर जाओगे तो कहां लगेंगे? कहां जाएंगे? और शुभ में जाओगे तो मनुष्य गति और देव गति में जाएंगे। तो फिर सही है ना, शुद्ध की ओर प्रयास ही मत करो जब है ही नहीं संभव। तो नहीं, वरम व्रते पदम देवम ना व्रते व्रतनारकम छाया तपस्तयोर भेदा प्रतिपालयतुर महान। ध्यान रखना, जिस प्रकार से व्रतों का पालन करके कहां जाना? स्वर्ग में जाना तो श्रेष्ठ है, अपितु अव्रतों के माध्यम से, पापों के माध्यम से नरक में जाना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा छाया तपस्तयोर भेदा प्रतिपालयतुर महान, यानी कि जैसे 4 व्यक्ति चल रहे हैं, एक व्यक्ति छूट गया, ठीक है, तो 3 व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं, इसमें से 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं धूप में, कड़क धूप में इंतजार कर रहे हैं तीसरे का, एक व्यक्ति जो छूट गया है उसका, और एक व्यक्ति कहाँ है? छाया में इंतजार कर रहा है। बुद्धिमान कौन है? अरे इंतजार ही तो करना है तो कहां करें? छाया में करें, यानी कि व्रतों का पालन करके स्वर्गों में जाना। कैसे स्वर्गों में जाना? ऐसे ही नहीं चले जाना, भवनवासी व्यंतर आदि में चले जाने से इतना कल्याण नहीं होगा। कैसे जाना? वैमानिक देवों में जाना, जहां पर सम्यक दर्शन क्या हो जाए, संभावनाएं बढ़ जाएं, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ कहां जाना? नंदीश्वर दीप की क्या करना? वंदना करना। वहां पर 5 विदेह हैं, 5 विदेह में तो हमेशा क्या रहते हैं? तीर्थंकर विद्यमान है, उनकी अर्चना करना। भरत और ऐरावत में कालों में क्या होते हैं? तीर्थंकर। चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते हैं, उनकी वंदना स्तुति करना, पंचमेरु की वंदना स्तुति करना। ये देव क्या करते रहे? अपने पूर्व संस्कार के माध्यम से इन चीजों में ही लगे रहेंगे। ध्यान रखना, जो पूर्व में मुनि आदि होते हैं और जो जब वो स्वर्ग आदि में जन्म लेते हैं तो उनके पूर्व संस्कार साथ में चलते हैं। हम कहते हैं ना, हमारा मोह क्यों नहीं छूटता? क्यों? इसलिए मोह नहीं छूटता है, जब चाक पर, चाक देखिए आपने, कुम्हार जब घड़े आदि बनाता है तो चाक होती है उसके पास, ठीक है ना, एक चक्का होता है और उसको क्या करता है? घुमाता है। तो 4-5 बार क्या करता है? तेजी से घुमाता है, और वो लंबे समय तक घूमता रहता है कि नहीं?
उसको कहते हैं पूर्व संस्कार। यानी कि एक बार उसने क्या किया, घुमाया, और पूर्व संस्कार क्या है, चलता रहता है। आपने स्विच बंद कर दिया बिजली का, फिर भी पंखा क्या हो रहा है, घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, पूर्व संस्कार है। ऐसे ही हम मोह क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि अपना अनंत काल का संस्कार है, किसका, मोह का। ठीक है, तो वैसे ही जब मुनिराज वहां जाएंगे तो वो भोगों में नहीं लगेंगे, अपितु तो कहां जाएंगे, नंदीश्वर की वंदना करने में चले जाएंगे। ठीक है, पंचमेरु की वंदना में चले जाएंगे, श्री मंदिर स्वामी के समोषण में चले जाएंगे, दिव्य देशना सुनने। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि उनका पूर्व संस्कार किसका है, स्वाध्याय का है। उनका पूर्व संस्कार किसका है, व्रत नियम संयम का है। भले खुद व्रत नियम संयम ना कर पाए, परंतु व्रत नियम संयम करने वालों को क्या करेंगे, वो नमोस्तु करेंगे, उनकी वैयावृत्ति करेंगे। समझ में आ गई भावना बात। तो इस प्रकार से शुद्धोपयोग वर्तमान में 7वें गुण स्थान तक की अपेक्षा है। यानी कि वर्तमान में क्या नहीं है, यथाख्यात चारित्र नहीं है। भले ही ना हो, परंतु क्या करेंगे मुनिराज, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र आदि के माध्यम से अपने परिणामों में विशुद्धि लाएंगे। ठीक है ना, आइएगा आगे चलते हैं। वर्तमान में कितने चारित्र संभव हैं, सामायिक और छेदोपस्थापना। सामायिक चारित्र किसे कहते हैं, पढ़ा था अपन ने, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र। सामायिक चारित्र क्या है, सामायिक चारित्र अपने 5 महाव्रत, 3 गुप्ती, 5 समितियों का, अपने आवश्यकों का क्या करते हैं, निरतिचार पूर्वक पालन करते हैं। इसको क्या कहते हैं, सामायिक चारित्र कहते हैं। छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना चारित्र का अर्थ है, अगर मुनिराज प्रमाद या अज्ञानवश अपने आवश्यकों में कोई त्रुटि हो जाए, कोई दोष लग जाए, तो पुनः क्या करेंगे, जो नियम टूट चुके हैं या किसी प्रकार से उनपे छिन्न भिन्न हो गए हैं या छलमल आदि दोष लग गए हैं, उनको क्या करेंगे, वो पुनः स्थापित करेंगे। इसको कहते हैं छेदोपस्थापना। ठीक है, परिहार विशुद्धि, जिनका शरीर क्या हो जाता है, जीव किसी भी प्रकार का जीव का घात नहीं होता, वो परिहार विशुद्धि होते हैं, वर्तमान में संभव नहीं है। जिनके केवल सूक्ष्म लोभ कसाय का उदय होता है, बाकी सारी कसाएं चली जाती हैं, वो कौन से गुण स्थान वाले, 10वें गुण स्थान वाले सूक्ष्म सांप्राय चारित्र वाले हैं। और यथाख्यात वाले यानी कि 11वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक, यानी वर्तमान में परिहार विशुद्धि भी संभव नहीं है। क्योंकि परिहार विशुद्धि कब होता है, कि किसके, केवली के पाद मूल में होता है। केवली का पाद मूल संभव है क्या, है नहीं। साथ ही सूक्ष्म सांप्राय भी वर्तमान में संभव नहीं है, और यथाख्यात भी वर्तमान में संभव नहीं है। तो वर्तमान में कितने चारित्र हैं, सामायिक और छेदोपस्थापना। स्पष्ट है, आइए उपयोग की प्राप्ति का क्रम। ठीक है ना, देखें, सुहजोगस्य पवति संवरणम कुणदी असुह जोगस्य सुहजोगस्य निरोहो शुद्धव जोगेण संभवति, शुद्धव जोगेण संभवति। सुहजोगस्य पवित्ति, सुहजोगस्य पवित्ति संवरणं कुणदि असुहजोगस्य संवरणं कुणदि असुहजोगस्य सुहजोगस्य निरोहो शुद्धव जोगेण संभवति, शुद्धव जोगेण संभवति। बोलिए,
पुनः बोलिए एक बार। सुहजोगस्य यानी कि जो शुभ उपयोग है उसकी प्रवृत्ति यानी उसमें जो प्रवृत्त है वो संवरणम यानी रोकता है। किसको रोकता है? तो कहा असुहजोगस्य यानी कि अशुभ उपयोग को रोकता है। कहने का अर्थ क्या हुआ? जो शुभ उपयोग में प्रवृत्ति करता है वो अशुभ उपयोग को रोकता है। अशुभ उपयोग को रोककर शुभ में प्रवृत्ति करना नहीं, अपितु शुभ में लग जाना तो अशुभ की स्वभाव से ही क्या हो जाएगी? संवरणम यानी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? आप अशुभ को रोक नहीं सकते पर शुभ में लग सकते हो। जब शुभ में लग जाओगे तो अशुभ क्या हो जाएगा? स्वतः छूट जाएगा। तो कह रहे हैं सुहजोगस्य यानी कि शुभ उपयोग की प्रवृत्ति यानी कि प्रवृत्ति संवरणम यानी रोकती है। क्या रोकती है? तो असुहजोगस्य यानी कि अशुभ उपयोग को रोकने का कुणदी यानी कि काम करती है। क्या काम करती है? अशुभ उपयोग को रोकने का काम करती है। सुहजोगस्य और जो शुभोपयोग है, सुहजोगस्य यानी कि जो शुभोपयोग निरोहो यानी कि शुभोपयोग को रोकने का कारण क्या है? शुद्धोपयोगेण यानी कि शुद्धोपयोग के माध्यम से संभवदी यानी संभव होता है। समझ में आई बात की नहीं आई? समझो। अशुभ उपयोग को कौन रोकता है? शुभ उपयोग। और शुद्धोपयोग को कौन शुद्धोपयोग किसको रोकता है? शुभ उपयोग को। समझ में आई बात? पुनः देखिए एक एक पंक्ति का अर्थ। सुहजोगस्य यानी कि शुभ उपयोग, प्रवृत्ति यानी जो प्रवृत्ति करता है, संवरणम वो रोकता है। किसको रोकने का? कुणदी यानी काम करता है। असुहजोगे यानी कि अशुभ उपयोग को रोकने का। पहली पंक्ति में क्या अर्थ निकला कि अशुभ उपयोग को रोकने का काम किसका है? शुभ उपयोग का। सुहजोगस्य निरोहो यानी कि शुभ उपयोग का निरोहो यानी रोकने का काम करता है। कौन करता है? तो शुद्धोपयोगेण यानी कि शुद्धोपयोग से संभवदी यानी संभव होता है। यानी शुद्धोपयोग से क्या संभव है? शुभ उपयोग रुक जाता है और शुभ उपयोग से अशुभ उपयोग रुक जाता है। अब यहां सुनना, यहां एक एक शब्द पर ध्यान रखना है। जो वासाणुफेक्का की ये पंक्ति समझ जाए उसको दिमाग में ये बात आएगी ही नहीं कि मुनिराज को कहा जाए कि भैया शुभ उपयोग आपके लिए है। कहेगा ही नहीं। क्यों नहीं कहेगा? इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि यहां क्या लिखा? सुहजोगस्य निरोहो यानी कि शुद्ध योग शुभ उपयोग निरोहो यानी कि समाप्त हो जाता है, रहित हो जाता है। किससे हो जाता है? शुद्धोपयोगेण यानी कि शुद्धोपयोग से। यानी शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति करने पर शुभ उपयोग समाप्त होता है। ऐसा नहीं होता कि शुभोपयोग को छोड़ देंगे तो शुद्धोपयोग में लग जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? लगता ऐसा है सुनने पर कि बात एक ही हो रही है। बात एक नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। क्या कहा? शुद्धोपयोग को में लगने के लिए मैं शुभ उपयोग को छोड़ दूं, क्या ये सही होगा? नहीं। या फिर ये सही होगा कि शुद्धोपयोग में लग जाएंगे तो स्वभाव से ही क्या हो जाएगा? शुभ उपयोग छूट जाएगा। छूटना और छोड़ना बहुत बड़ा अंतर है। हम गलती कर रहे हैं छोड़ने की, छूट जाएगा, इस पर ध्यान रखना है। स्पष्ट कहा ना उन्होंने, निरोह यानी कि क्या हो जाएगा कि जब आप शुद्धोपयोग में जाओगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? शुभ उपयोग छूट जाएगा। समझना, सीढ़ी पर चल रहे हो, छत की ओर जा रहे हो, तो दूसरी सीढ़ी पर पैर रखोगे तो पहली सीढ़ी से तो पैर स्वतः छूट जाएगा। छोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं। आप ये सोचो नहीं पहले मैं इसके पैर छोड़ूंगा तभी उस पर रखूंगा, संभव होगा ही नहीं। संभव। समझना, मुनिराज सामायिक प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि छोड़ दें, अरे ये तो शुभ उपयोग की क्रिया है, मैं तो शुद्धोपयोग के लिए बना हूं। नहीं, इन क्रियाओं को करें, परंतु जब शुद्धोपयोग में चले जाएं तो ये ना सोचे कि मुझे नीचे आना है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? मैं सामायिक प्रतिक्रमण आदि को छोड़ दूं, किसके लिए? शुद्धोपयोग के लिए। ये बिल्कुल गलत है। जब शुद्धोपयोग में पहुंच जाएं तो नीचे आने की भावना ना हो।
समझ में आ गई बात। यहां पर आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि अशुभ उपयोग छूटता है किससे? शुभ उपयोग में प्रवृत्ति करने से, और शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति करने वाला शुभ उपयोग को भी क्या कर देता है? छोड़कर शुद्धोपयोग में आगे बढ़ जाता है। औचित्य है कि शुभ योग विकास पाता, सद्या स्वतः अशुभ योग विनाश पाता। कह रहे हैं कि औचित्य है, जरूरी है क्या? शुभोपयोग, क्योंकि ये क्या कर रहा है? जीव को प्रति समय विकसित कर रहा है। सद्या स्वतः यानी कि स्वतः ही क्या हो जाता है? अशुभ उपयोग का इसके माध्यम से विनाश हो जाता है। शुद्धोपयोग शुभ योग को नाशाता, यानी कि शुद्धोपयोग किसका नाश करता है? शुभ उपयोग को नाश करता है। ऐसा वसंत तिलका या छंद गाता है, यानी जिस छंद में ये काव्य लिखा गया है वो वसंत तिलका है। इसके पहले का भी छंद अपन ने नहीं बोला था, एक बार छंद देख लें। स्वर्गीय मर्त्य सुख हो शुभ हो सुनो रे, शोधोपयोग बल से शिव हो गुनो रे, पाताल हो अशुभ में शुभ क्या विचारो, यो लोक चिंतन करो। स्वर्गीय मृत्यु सुख हो शुभ हो सुनो रे, यानी कि स्वर्ग का सुख कौन देता है? स्वर्ग सुख। और मृत्यु यानी कि मृत्यु सुख का अर्थ होता है मनुष्य सुख, ठीक है ना? वो क्या कौन देता है? शुभ उपयोग। शुद्धोपयोग बल से शिव पद की प्राप्ति होती है। पाताल हो अशुभ से पशु या विचारो, पाताल यानी कि नरक में जाना पड़ेगा, या फिर किसमें? पशु में जाना पड़ेगा। किससे? अशुभ उपयोग से। यो लोक चिंतन करो अघ को विसारो, अघ यानी पाप को दूर करो, और किसका चिंतन करो? लोक का चिंतन करो, लोक भावनाओं को, भाव जो कि वैराग्य का कारण भी होती है। स्पष्ट हुआ? तो इस प्रकार से द्वितीयाधिकार, हाँ बिल्कुल सही बात है। अशुभ उपयोग को तो छोड़ना है ना, पापों को छोड़ना है, कसाईयों को छोड़ना है, पर शुभ को, पूजा नहीं छोड़नी है, विधान नहीं छोड़ना है, स्वाध्याय नहीं छोड़नी है। समझ में आ गई बात? अशुभ चीजों को तो छोड़ा जाएगा बुद्धिपूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, परंतु अच्छी चीजों को बुद्धिपूर्वक छोड़ना नहीं है, वो छूट जाता है। देखो आचार्य कहते थे पाप छोड़ा जाता है, पुण्य छूट जाता है। क्या कहा? पाप छोड़ा जाता है, पुण्य छूट जाता है। वैसे ही अशुभ उपयोग छोड़ा जाता है और शुभ उपयोग छूट जाता है, ऐसा। बिल्कुल, और शुभ से शुभ उपयोग, शुद्धोपयोग आने पर शुभ उपयोग भी समाप्त हो जाएगा। ये क्रम है। आइए, आ जाइए।